नमस्कार। आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र वैश्विक निवेशकों के लिए आकर्षण का केंद्र बन रहा है। परमाणु क्षेत्र को निजी कंपनियों के लिए खोलने की योजना की घोषणा की। भारत और इंडोनेशिया ने हिंद महासागर में समन्वय सहित समुद्री सुरक्षा के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। हांगकांग अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में आग दुर्घटना में मरने वालों की संख्या बढ़कर 75 हुई। दक्षिण अफ्रीका ने अगले साल मियामी में G20 सम्मेलन में उसे नहीं बुलाने के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान को अफसोसनाक बताया। और लखनऊ में सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन प्रतियोगिता में तन्वी शर्मा पूर्व विश्व चैंपियन नोजोमी ओकुहारा को हराकर महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंची। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार परमाणु क्षेत्र को निजी कंपनियों के लिए खोलने की दिशा में आगे बढ़ रही है। नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हैदराबाद में स्काई रूट एरोस्पेस के इन्फिनिटी परिसर का उद्घाटन करने के बाद श्री मोदी ने कहा कि ये सुधार भारत की ऊर्जा सुरक्षा और प्रौद्योगिकी क्षेत्र को नई ताकत देगा। जैसे हमने स्पेस इनोवेशन को प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन किया, वैसे ही हम न्यूक्लियर सेक्टर को भी ओपन करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इस सेक्टर में भी हम प्राइवेट सेक्टर की सशक्त भूमिका की नींव रखने जा रहे हैं। इससे स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर, एडवांस रिएक्टर्स और न्यूक्लियर इनोवेशन में अवसर बनेंगे। यह रिफॉर्म हमारी एनर्जी सिक्योरिटी और टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप को नई शक्ति देगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र वैश्विक निवेशकों के लिए आकर्षण का केंद्र बन रहा है। स्काई रूट का इन्फिनिटी कैंपस भारत की नई सोच, इनोवेशन और सबसे बड़ी बात यूथ पावर का प्रतिबिंब है। हमारी युवा शक्ति की इनोवेशन, रिस्क टेकिंग एबिलिटी और एंटरप्रेन्योरशिप आज नई बुलंदी छू रही है। आने वाले समय में भारत ग्लोबल सैटेलाइट लॉन्च इकोसिस्टम में एक लीडर बनकर उभरेगा। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने स्काई रूट के पहले ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम-1 का लोकार्पण किया। इसमें सैटेलाइट को ऑर्बिट में लॉन्च करने की क्षमता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और इंडोनेशिया के रक्षा मंत्री शाफरी शमसुद्दीन ने आज नई दिल्ली में तीसरे भारत इंडोनेशिया रक्षा मंत्रियों की वार्ता की सह-अध्यक्षता की। दोनों नेताओं ने दोनों देशों के बीच दीर्घकालिक रणनीतिक साझेदारी और गहन द्विपक्षीय रक्षा सहयोग की पुष्टि की। बैठक में दोनों देशों ने अंतर्राष्ट्रीय कानून और संप्रभुता के सम्मान के आधार पर एक स्वतंत्र, मुक्त, शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र बनाए रखने के महत्व पर बल दिया। भारत और इंडोनेशिया ने हिंद महासागर रिम एसोसिएशन जैसे बहुपक्षीय ढांचों के माध्यम से सहयोग बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि दोनों देशों के संबंध बहुत पुराने हैं। इंडिया एंड इंडोनेशिया आर मैरीटाइम नेबर्स। भारत और इंडोनेशिया ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, सभ्यतागत संबंध साझा करने वाले समुद्री पड़ोसी हैं। बहुपक्षवाद, समावेशिता और कानून के मूल्य दोनों देशों के लिए समान है और इन साझा मूल्यों ने हमारे समकालीन संबंधों को दिशा दी है। हमारे बीच काफी कुछ एक समान है जो निरंतर रक्षा, व्यापार, सांस्कृतिक और राजनयिक सहयोग की नींव रखने में सहायक हैं। डिफेंस, ट्रेड, कल्चरल एंड डिप्लोमेटिक कोऑपरेशन। अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने वॉशिंगटन में अमेरिका के आर्थिक मामलों के उप मंत्री जैकब एस हेलबर्ग से मुलाकात की और आपसी हित के व्यापार समझौते तथा प्रौद्योगिकी सहयोग पर विचार विमर्श किया। श्री क्वात्रा ने कहा कि व्यापार समझौता, रणनीतिक व्यापार संवाद और प्रौद्योगिकी सहयोग सहित द्विपक्षीय आर्थिक मुद्दों पर व्यापक बातचीत हुई। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने कहा है कि 2025-26 में भारत की अर्थव्यवस्था 6.6% की दर से बढ़ने का अनुमान है। IMF ने भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत बताया और कहा कि GST सुधारों से अमेरिकी टैरिफ का असर कम हुआ है। एक रिपोर्ट।
IMF ने एक बयान में कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही है। वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में 7.8% की वृद्धि दर्ज की गई, जो कि वित्त वर्ष 2024-25 में 6.5% थी। कोष ने कहा कि भविष्य में एक उन्नत अर्थव्यवस्था बनाने की भारत की महत्वाकांक्षा को व्यापक संरचनात्मक सुधारों को आगे बढ़ाकर समर्थन दिया जाता है, जो उच्च संभावित विकास को सक्षम बनाते हैं। समाचार कक्ष से वैष्णवी। विश्व दर्पण आप आकाशवाणी से सुन रहे हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। दक्षिण अफ्रीका ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अगले वर्ष मियामी में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन में दक्षिण अफ्रीका को आमंत्रित नहीं करने के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने कहा कि दक्षिण अफ्रीका अपने नाम और अधिकार से G20 का सदस्य है और उसकी संगठन की सदस्यता अन्य सभी सदस्यों के आग्रह पर है। श्री रामाफोसा ने कहा है कि जोहान्सबर्ग में हुए G20 शिखर सम्मेलन की सभी सदस्यों ने प्रशंसा करते हुए इसे सबसे सफल सम्मेलनों में बताया। हांगकांग के एक बहुमंजिला परिसर में कल लगी आग में मरने वालों की संख्या बढ़कर 75 हो गई है। दमकल कर्मी आज दूसरे दिन भी आग पर काबू पाने में जुटे रहे। इमारतों के अंदर अब भी आग की लपटें दिखाई दे रही हैं। आग परिसर की 8 में से 7 इमारतों में फैल गई। 4 इमारतों में आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया है। स्थानीय प्रशासन के अनुसार मृतकों में एक दमकल कर्मी भी शामिल है। दुर्घटना में 70 लोग घायल हुए हैं। इंडोनेशिया के उत्तरी सुमात्रा प्रांत में तेज वर्षा के कारण आई बाढ़ और भूस्खलन में 34 लोगों की मौत हो गई है। उत्तरी सुमात्रा प्रांत के पुलिस प्रवक्ता फेरी वालिंतुकान ने बताया कि 52 लोग अभी भी लापता हैं। भूस्खलन के कारण रास्ते बंद हो गए। प्रभावित लोगों को राहत सामग्री वितरित की जा रही है। बलूच नेशनल मूवमेंट के मानवाधिकार विभाग ने कहा है कि बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने एक और बलूच नागरिक को जबरन गायब कर दिया है। केच जिले के टंप क्षेत्र के निवासी इमरान को 26 नवंबर को उनके घर पर छापेमारी के दौरान जबरन गायब किया गया था। मानवाधिकार संस्था ने इन घटनाओं की निंदा करते हुए कहा कि जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए कोई तंत्र नहीं है और इन अत्याचारों से निपटने के लिए कोई पारदर्शी प्रक्रिया भी मौजूद नहीं है। 44वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में संपन्न हो गया। इस वर्ष मेले की थीम एक भारत श्रेष्ठ भारत थी। इस साल मेले में 18 लाख से ज्यादा लोग आए। मेले में भारत और चीन, मिस्र, ईरान, दक्षिण कोरिया, थाईलैंड और संयुक्त अरब अमीरात समेत कई देशों के 3,500 से ज्यादा कारोबारियों ने हिस्सा लिया। और अब खेल खबरों के साथ हैं सरफिरोजी। सबसे पहली बात बैडमिंटन कोर्ट से। लखनऊ में सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत की 16 साल की तन्वी शर्मा ने पूर्व विश्व चैंपियन जापान की नोजोमी ओकुहारा को हराकर महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। 19 वर्ष के मनराज सिंह ने भी HS प्रणॉय को हराकर पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। इसके अलावा उन्नति हुड्डा और ईशा रानी बरुआ महिला सिंगल्स तथा के श्रीकांत, प्रियांशु रजावत और मिथुन मंजुनाथ भी पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। महिला डबल्स में जोली और गायत्री गोपीचंद ने भी क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। अब बात हॉकी की। सुल्तान अजलान शाह कप हॉकी टूर्नामेंट में आज भारत ने कड़े मुकाबले में न्यूजीलैंड को 3-2 से हरा दिया। भारत ने कल मेजबान मलेशिया को 4-3 से हराया था। न्यूजीलैंड ने शुरुआती मिनटों में मिडफील्ड में दबदबा बनाने की कोशिश की, लेकिन भारतीय डिफेंडरों ने उन्हें मौका नहीं दिया। भारत के लिए पहला गोल चौथे मिनट में अनुभवी रोहिदास ने और दूसरा गोल दूसरे हाफ में कप्तान संजय ने किए। न्यूजीलैंड के जॉर्ज बेकर ने 2 गोल कर स्कोर बराबर कर दिया। भारत के लिए विजयी गोल 6 मिनट पहले सेल्वम ने किया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र वैश्विक निवेशकों के लिए आकर्षण का केंद्र बन रहा है। परमाणु क्षेत्र को निजी कंपनियों के लिए खोलने की योजना की घोषणा की। भारत और इंडोनेशिया ने हिंद महासागर में समन्वय सहित समुद्री सुरक्षा के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। हांगकांग अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में आग दुर्घटना में मरने वालों की संख्या बढ़कर 75 हुई। दक्षिण अफ्रीका ने अगले साल मियामी में G20 सम्मेलन में उसे नहीं बुलाने के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान को अफसोसनाक बताया। और लखनऊ में सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन प्रतियोगिता में तन्वी शर्मा पूर्व विश्व चैंपियन नोजोमी ओकुहारा को हराकर महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंची। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।